नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है मेष लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। प्रश्न यह उठता है, राजयोग क्या है? तो इसका उत्तर है, राजयोग एक ऐसा योग है जो कुंडली में विशेष ग्रहों के संयोग से बनता है और व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और भाग्यशाली बनाता है। राजयोग को कई लोग राजा के समान जीवन व भौतिक सुखों का अनुभव करने वाले योग के रूप में भी जानते हैं। प्यारे दर्शकों, मेष लग्न की कुंडली शुरू होती है जब पहले ही भाव में अंक लिखा होता है 1, तो यह मेष लग्न हो जाता है और यहीं पर अगर चंद्रमा भी बैठ जाए तो मेष राशि हो जाती है। इस लग्न राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनको हम राजयोग कारक ग्रह के रूप में जानते हैं, पहला ग्रह बनता है मंगल, दूसरा ग्रह बनता है सूर्य और तीसरा ग्रह बनता है गुरु। मंगल, सूर्य और गुरु की युति यदि पहले ही भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े राजयोग में पैदा होता है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो इन तीनों ग्रह में से कोई दो ग्रह भी आकर के इस भाव में विराजमान हो जाए तो भी यह समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो यह तीनों ग्रह दूसरे भाव में आकर के विराजमान हो जाए तो भी यह समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। तीसरी स्थिति बनती है कि मंगल, सूर्य और गुरु यदि सुख भाव में आकर के विराजमान हो जाएं तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत ही बड़े राजयोग में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत कम होता है। जो भी वह कार्य करता है उस कार्य में उसको बड़ी सफलता मिलती है। प्यारे दर्शकों, ऐसी स्थिति न बने तो पांचवें भाव में यदि मंगल, सूर्य और गुरु की युति हो जाए तो भी वही फल मिलता है जो कि पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव में हमने राजयोग की चर्चा की। वही फल पांचवें भाव में भी बनता है। ऐसी स्थिति न बने तो सातवें भाव में सूर्य, मंगल, गुरु की युति या इनमें से किन्हीं दो ग्रहों की युति हो जाए तब भी ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में पैदा हो। ऐसी स्थिति न बने तो नवें भाव में मंगल, सूर्य और गुरु की युति हो जाए या इनमें से किन्हीं दो ग्रहों की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लेता है। ऐसी स्थिति न बने तो 10वें भाव में जो हमारा कर्म का भाव है उस भाव में भी मंगल, सूर्य, गुरु की युति हो जाए या किन्हीं दो ग्रहों की युति हो जाए इनमें से, तब भी ऐसा समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठी होता है और अपने कर्म के माध्यम से जीवन में संसार के सभी वैभव को प्राप्त करता है। और अंतिम स्थिति बनती है 11वें भाव में, यदि इन तीनों ग्रहों की युति हो जाए या इनमें से किन्हीं दो ग्रहों की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लेता है। राजयोग के विषय में आपने समझ लिया। ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। जीवन के जो भी वह कार्य को करता है उस कार्य में उसको अपार सफलता मिलती है। प्यारे दर्शकों, मेष लग्न और राशि के जातकों को यह देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में क्या इस ढंग की स्थिति बनी है। अगर बनी है तो जो भी वह कार्य करेंगे जीवन में सफलताएं उनके कदम चूमेगी। प्यारे दर्शकों, राजयोग कई होते हैं।
हमने सौभाग्य सलाह चैनल पे कई राजयोगों की चर्चा की है, जैसे पंच महापुरुष के राजयोग, जैसे गज केसरी राजयोग, जैसे कुल दीपक राजयोग। इस प्रकार के राजयोग तो होते हैं, लेकिन यह जो राजयोग है इसको देखना आसान है और जीवन में यह बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं और सफलताएं देते हैं। अगर ऐसी स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में बने तो ऐसे जातकों को रत्न में मूंगा 6.25 रत्ती, माणिक 5.25 रत्ती और पुखराज 6.25 रत्ती जरूर पहनना चाहिए। यह प्रबल राजयोग आपके जीवन में और बड़ा बन जाएगा और आपको अधिक से अधिक सफलताएं प्राप्त होंगी। प्यारे दर्शकों, अगले वीडियो में फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।